प्रभु मैं पूरे विश्वास के साथ प्रभु मैं पूरे विश्वास के साथ उसके साथ आपके सम्मुख आता हूँ यीशु के नाम में। आपके सम्मुख आती हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ है प्रभु जाने में मुझसे जो भी पाप हुआ है, प्रभु मैं इस पूरी कलीसिया के सामने प्रभु मैं इस पूरी मैं कलीसिया पूरी के सामने कलीसिया और आपके सामने परमेश्वर आपके सामने और आपके सामने परमेश्वर अपने पापों को मानता हूँ। अपने पापों को मानते हूँ। यीशु के नाम से हम सब के ऊपर दया कर परमेश्वर। यीशु के नाम से हम सब पर दया कर परमेश्वर। हे परमेश्वर तू एक अच्छा पिता है। हे परमेश्वर तू एक अच्छा पिता है। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू ही सर्वबुद्धिमान शक्तिमान है। प्रभु तूने हम सब को चंगा कर दिया है। प्रभु तूने हम सबको चंगा कर दिया। और यीशु के कोड़े खाने से मैं और यीशु के कोड़े खाने पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने हम सब के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र हम सब के लिए दे दिया। और अब हम मसीह यीशु में आशीषित हैं। हम सब के सब यीशु मसीह में हम सबको सब यीशु मसीह में आशीषित हैं। आशीषित है। हम सब मसीह यीशु में चंगाई में चलते हैं। और यीशु के कोड़े खाने से मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं पूर्ण रीति से चंगा कर दिया गया हूँ। चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस जीवन में मैं तेरी भलाई को देखूंगा। तेरी भलाई को देखूंगा। तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। हर एक चंगाई तेरी ओर से आती है परमेश्वर। हर एक आशीष तेरी ओर से आती है मेरे परमेश्वर। हर एक आशीष तेरी ओर से आती है परमेश्वर। हर एक भलाई तेरी ओर से आती है मेरे परमेश्वर। तेरी ओर से आती है। किसी भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। कोई भी मुझे श्रापित नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आशीषित किया है। और परमेश्वर यहोवा मेरी ढाल है। जो मुझे संभाले रखता है। मैं यीशु मसीह में आनंदित हूँ। मसीह में आनंदित हूँ। धन्यवाद परमेश्वर।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है जी, सब लोग शांति बनाए रखें। ठीक है, तो आज हम, क्योंकि आज हमारे साथ एक नया परिवार जुड़ा है और सुषमा जी का भी परिवार अभी नया नया ही है, तो आज कुछ ऐसी बातें इस संगति में होंगी कि जो बेसिक बेसिक हम सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 5-6 बातें हैं, मैं जल्दी से उन सभी बातों को रख दूंगा, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वचन के ऊपर हम चल सकते हैं। ठीक है जी, आप सब लोगों तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बारी बाइबल तो खोलना है। मुझे वो बता दें कि हाँ आ रही है आवाज। बाइबल तो खोल ले, बाइबल भी ना खोल ले। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, जो बात कर रहा है प्लीज वो बात ना करे, क्योंकि फिर समझ नहीं पाने के आप लोग कि क्या कहा जा रहा है। और जिसकी साइड से आवाज आ रही है वो अपना फोन म्यूट कर सकता है। ठीक हाँ है, जी। तो मिस्टर ज़ारो कौन है भाई? आपकी साइड से आवाज आ रही है। दीपांशु भाई, आपकी साइड से आवाज आ रही है, जो दूसरा नंबर आपका है मिस्टर ज़ारो करके। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नए नए परिवार को सबको पता होनी चाहिए कि मसीह क्या है, मसीह में क्यों आना है, मसीह ही क्यों, जब इतने सारे भगवान हैं इस दुनिया में तो सिर्फ यीशु मसीह ही क्यों। ठीक है, तो सिर्फ यीशु मसीह ही क्यों, ऐसे बहुत सारे सवाल मैं जल्दी से आप लोगों को बताऊंगा, फिर इसके बाद हम वचन में जाएंगे जल्दी से। तो मसीह कौन है, यीशु मसीह आखिर है कौन? ठीक है, ध्यान से सुनना और सभी ध्यान लगा के सुनना ये बात। जो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं बताने की समझाने की कोशिश करूंगा, परमेश्वर सबके ऊपर दया करेगा और हम सबको वचन समझ आएंगे। ठीक है, तो यीशु मसीह आखिर है कौन? जो परमेश्वर है वो, सबसे पहले समझने वाली बात ये है, वो त्रि एक परमेश्वर है। ठीक है, त्रि एक परमेश्वर का मतलब ये है कि एक ही परमेश्वर के 3 रूप। ठीक है, पहला रूप है परमेश्वर पिता यहोवा जो स्वर्ग में विराजमान है। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं लगता या फिर ये लगता है कि स्वर्ग और नर्क होते भी हैं या नहीं होते, तो मैं ये बता दूं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि स्वर्ग भी है और नर्क भी है। ठीक है, तो स्वर्ग में जो परमेश्वर विद्यमान है, जो विराजमान है, वो परमेश्वर एक परमेश्वर है, एक रूप है परमेश्वर पिता का, जिसे हम परमेश्वर यहोवा बोलते हैं। ठीक है, वो परमेश्वर है। और दूसरा रूप है यीशु मसीह का, वो परमेश्वर यहोवा के पुत्र है, जो कि उनकी दाहिनी ओर विराजमान है। ठीक है, और जो तीसरा रूप है, जो तीसरी पर्सनैलिटी है परमेश्वर की, वो है पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा उन सभी लोगों को मिल जाता है, छाप लग जाती है पवित्र आत्मा की, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में उनमें वास करता है, उनकी देह में वास करता है। ठीक है, तो त्रि एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, परमेश्वर पिता यहोवा, एक उनके पुत्र यीशु मसीह, और तीसरी पर्सनैलिटी जो मैंने बताई पवित्र आत्मा, जो हम सबके भीतर है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है जी, अब अगर कोई नई फैमिली आती है कि मैं मसीह में आना चाहता हूँ या फिर मैं यीशु मसीह में ही आना चाहता हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि यीशु मसीह ही क्यों? ठीक है, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हम सब के लिए क्रूस पे गया और हम सबके पाप उठा लिए। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है कि उसने हमारे पाप कैसे लिए। ठीक है, इस चैप्टर पे कभी और जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि यीशु मसीह हम सभी के पाप उठा ले गया और क्रूस पे चला गया। उसके बाद जब उसने क्रूस पे अपनी जान दी, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है। तो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है।
जो खुद जिंदा हो सकता है वो सभी को जिंदा कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यीशु इसीलिए क्योंकि वो मर के जिया है, और उसी के द्वारा इस पूरी धरती पर जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो यीशु के द्वारा ही बनाई गई हैं। जो परमेश्वर पिता है, यीशु में से ही सारी चीजें निकली हैं। जो ये धरती है, जो भी हम कुछ देखते हैं, यीशु में से ही परमेश्वर ने बनाई है सारी चीजें। ठीक है, तो यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल पहले नहीं आया था। यीशु मसीह तब से है जब से पृथ्वी भी नहीं बनी थी। ठीक है, तो यीशु मसीह इसीलिए क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, और वो उसने वादा किया है कि वो दोबारा हम सबको लेने आएगा, जो जो मसीह को ग्रहण करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हाँ जी, पहले तो हम ऐसे जी रहे थे, अब हमें क्या करना होगा? मसीह में आने के बाद कैसे चलना होगा? कैसा जीवन होना चाहिए? तो मसीह में आने के बाद आखिर जीवन कैसा बन जाता है? मैं ये कई बार समझा चुका हूँ। जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तक का जितना भी आपने जो भी गलत काम किए, जो भी पाप किया, जो भी आपने गलत बोला मुंह से, या फिर किसी भी तरह से आपने कुछ भी गलत या गंदा किया, वो सारे पाप आपके क्षमा हो चुके हैं। भले ही आपने कत्ल क्यों न कर दिया हो किसी का भी, वो भी पाप आपका क्षमा हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र यीशु ही एक नाम दिया गया है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर, जिसके द्वारा उद्धार है। ठीक है, तो यीशु मसीह को ग्रहण करने का ये मतलब है कि अब वो इंसान हर एक पाप के लिए मर चुका। ठीक है, हर एक पाप के लिए मर चुका वो इंसान। अब पाप है क्या, ये भी एक अलग चैप्टर है, लेकिन हम सब इतने समझदार है कि हाँ, हम सभी को पता होना चाहिए कि पाप है क्या। हर एक गलत काम, हर एक गंदी बात जो परमेश्वर के विरोध में है, जो भी हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं, वो पाप है। अगर हम झूठ बोलते हैं किसी से तो वो पाप है। अगर हम नशा करते हैं तो वो यीशु की नजर में पाप है। अगर हम पीठ पीछे किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, गाली देते हैं, तो वो पाप है। अगर हम किसी को देख के अपने मन में गलत सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, तो यीशु की नजर में वो पाप है। ठीक है, तो परमेश्वर पवित्र है, और वो ये कहता है कि जब मैं पवित्र हूं तो मेरे बच्चे भी पवित्र होने चाहिए। ठीक है, तो यीशु मसीह को ग्रहण करने का ये मतलब है, परमेश्वर ने ये कहा है अपने वचन में, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह ने उन सब को परमेश्वर पिता की संतान ठहराया है। ठीक है जी, तो हम सबको ये पता होना चाहिए, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम खुद को परमेश्वर की संतान बता रहे हैं या बताते हैं लोगों की नजर में या दुनिया की नजर में, तो हम परमेश्वर के विरोध में कोई भी काम ना करें। ठीक है, ये तो हो गया मसीह में जीना कैसे है, चलना कैसे है, और मसीह में आने का क्या मतलब है। तो मसीह में आने का यही मतलब है कि जो आपका पहले पाप का जीवन था, वो आपको छोड़ के अब यीशु मसीह में पवित्र जीवन जीना पड़ेगा, जो वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार। ठीक है, दूसरा इसमें ये है, परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत ज्यादा घृणा करता है, बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे दुष्टात्मा है, शैतान है। ठीक है, जो नई फैमिली है उसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस संसार में दो तरह की ताकत काम करती है, चाहे हम विश्वास करें चाहे ना करें। एक ताकत है परमेश्वर की, दूसरी ताकत है शैतान की। जो शैतान। भी जो भी आप लोग गलत देखते हो, पाप देखते हो, जो भी गंदा देखते हो, वो शैतान काम करवाता है उन लोगों से। आप लोग देखते हो कि एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है दारू पी के, तो ये शैतान का काम है। ठीक है, एक परिवार आप देखते हो कि वो प्रार्थना में लगा हुआ, वो आशीष दे रहा, चाहे उसके बच्चे को कोई क्यों ना मार रहा हो, फिर भी वो आशीष दे रहा है, तो वो परमेश्वर की संतान है। ठीक है, तो दो तरीके के ताकत इस धरती पे काम करती हैं। जो भी गलत है, जितना भी गंदा है, वो शैतान के द्वारा ही है। ठीक है जी, तो परमेश्वर जो है मूर्ति से बहुत घृणा करता है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है। मूर्ति एक लकड़ी प्लास्टिक की चीज ही हो सकती है, उसके पीछे कुछ नहीं है। लेकिन उसके पीछे दुष्ट आत्मा आ चुकी, उसका टाइम वेस्ट करने के लिए
जो उस चीज को पूज रहा है। ठीक है, अगर कोई सांसारिक इंसान गणेश की मूर्ति के आगे कुछ कर रहा है, पूज रहा है, तो इसका मतलब ये है उसके पीछे दुष्ट आत्मा आ चुकी और वो उस इंसान को भरमा के रखेगा ताकि ये यीशु मसीह के पास ना चला जाए। क्योंकि यीशु क्योंकि यीशु मसीह एक ही द्वार है जो उद्धार करा सकता है। और जो इंसान उस मूर्ति को पूजा कर रहा है, उस मूर्ति की पूजा कर रहा है, उसका सारा विश्वास अब मूर्ति ही है। इसीलिए उसे चमत्कार दिखाती है मूर्ति के पीछे से दुष्ट आत्माएं, और उसे लगता है कि हाँ, ये मूर्त का ही कमाल है, ये भगवान का ही कमाल है। ठीक है, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। तो हम जब मसीह में आ जाते हैं तो हम किसी भी तरह की मूर्ति अपने घर में ना रखें, किसी भी मरे हुए इंसान की या फिर किसी भी भगवान की, किसी भी तरह से कि मतलब किसी की भी मूर्ति नहीं रखनी हमें। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा जीवन था, ये मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारा मैला कुचैला जीवन था पहले यीशु में आने से पहले, अब वो हमें पवित्र करना है और हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। ठीक है, मसीह में आने का क्या मतलब है? मसीह में आने का ये मतलब है अब तुम मसीह के लिए जी रहे हो, ना कि किसी भी मूर्ति के लिए, किसी भी तीज त्योहार के लिए, किसी भी पाप के लिए, किसी भी गलत अंगीकार के लिए। ठीक है, आप किसी के लिए नहीं जीते, सिर्फ यीशु मसीह के लिए जीते हो। ना ही अब आप दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते, दिवाली मना सकते, ना ही आप होली मना सकते, क्योंकि ये सारा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए बनाया कि हम सब उसकी महिमा कर सके, हम सब उसका धन्यवाद कर सके। ठीक है, क्योंकि इस कलीसिया में ऐसी बहुत सारी गवाहियां इकट्ठी हुई पड़ी हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो परमेश्वर ने उन सब लोगों को चंगा कर दिया है जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी, हम यीशु में आ गए, हमारी बीमारी थी, हमारे काम नहीं चल रहे थे, बस जब सब कुछ ठीक हो गया 1 साल में, अब तो चलो जी, अब झोला बांध के वापस हो लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहता यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है उस नरक की आग से जो उसके बच्चों के लिए नहीं रखी गई। ठीक है, यीशु मसीह हम सबको अपने साथ स्वर्ग में रखना चाहता है और हम सबको वो बचाना चाहता है हर एक पाप से, हर एक गलत गंदी आदतों से और हर एक बीमारी से। ठीक है, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर हम सब का भला करना चाहता है, हम सब की वो भलाई चाहता है। ठीक है, तो पूनम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप बहुत ही कम लाइनों में अपनी गवाही प्लीज जो नई फैमिली आई है उनके सामने बता दें। हेलो। हाँ जी, बताएं जी। हेलो। हाँ जी, बताएं जी। अभी अभी बोल लो। हाँ जी, आप ही बोलो, आपका ही नाम पूनम है। जी देखो, मैं तो जिस दिन से संगति में जुड़ी है ना, जी तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। तो मुझे चंगाई मिली, जॉब से मिली नहीं थी मुझे। जी और जब से मेरे घर में प्रार्थना हो रही, मैं वचन भी याद रख रही, और जी। जब सब मतलब इस संगति में मैं जुड़ी ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है बस। तो ऐसा पहले अच्छा क्या नहीं हुआ था जो परमेश्वर ने इस संगति के द्वारा आपको दिया है? देखो, मैं पहले भी थी, मतलब इसी में ही जी जाऊँ थी, वे मैं संगति में जाती रहती थी, हफ्ते गेल जाऊँ थी। जी। लेकिन फिर वो चंगाई मुझे मिली थी जो मिली है। और तो बहुत आप परेशान थी, बहुत ज्यादा। जी, तो आपने बताया था कि डॉक्टरों ने दवाइयां भर भर के आपको दे रखी थी, आपने हाँ बताया जी, था। हाँ जी, बहुत। पर लेकिन जब से मैं संगति करे, एक भी दिन दवाई नहीं खाई मैंने, तो सारा मर्ज भी कट गए मेरे। जी जी जी। और रसोई की तरफ उसते रसोई की उससे मैं परेशान थी, अब वो भी नहीं। आज मुझे दिक्कत होती बार बार, 15 दिन में, हफ्ते में, ऐसा होता रहा था। अब जो कुछ भी नहीं, अब कुछ भी जी कमर में भी मेरी दिक्कत थी, वो भी नहीं है। उस दिन तो मैंने कोई दवाई नहीं खाई। जी, परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर के द्वारा ही आप चंगे किए गए हो।
और परमेश्वर ने ही आपको हाँ, चंगा किया है। लेकिन ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं है जैसा अब हुआ। उस दिन तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, भी दुख तकलीफ नहीं है। जी, परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद है। रोज करती हुई भी बहुत परेशान रहती, मैं कहा पता नहीं क्या होगा मुझे, मेरा शरीर भी नहीं उठता, मट्टी बन रहा था बिल्कुल। जी, तो ये प्रभु सारे का शैतान का ही धन्यवाद। काम है जी। देखो, बीमारियां देना और कमजोरियां लाना, ठीक है, रिश्तों में दरार पैदा करना, रिश्ते बिगाड़ना, तलाक करवाना, ये सारा शैतान का ही काम है। हाँ जी, डॉक्टर ने कहा था कमजोरी है कमजोरी, मैं कसी कसी कमजोरी, वैसे तो मैं लगू नहीं थी कि हाँ बीमार हूँ, पर मैं दवाई लेने जाऊँ तो डॉक्टर कहते कमजोरी है। उस दिन तो ना तो कोई कमजोरी हुई ना कोई बीपी हुआ मेरा, नहीं हुआ मुझे। उस दिन तो नहीं, बार बार रोज बीपी घटा रहा था हर टाइम, जिस टाइम देखो एकदम गुम हो जाऊं थी मैं, बोलने भी नहीं जाता, मेरे पैसे हो जाए जिससे कि जिंदा लाख हो, ऐसा हाल हो जाता मेरा। जी जी लेकिन उस दिन बस प्रभु का धन्यवाद है, हट के तो नया जीवन मिला। जी। तो इसके लिए आपने कुछ दिया किसी को? जिना मैंने तो कुछ नहीं दिया। ठीक है जी। मैंने तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह दिया। रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो यूट्यूब पे या फिर आसपास के माहौल में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो हाँ जो जी, नई फैमिली है उनके लिए है ये बात, परमेश्वर ने हम सब लोगों को चंगाई, उद्धार फ्री में दिया है। हम सब के लिए फ्री में है सब कुछ। हाँ जी। तो फ्री मैंने में तो ही, कुछ नहीं दिया। हाँ जी, तो हर सबको परमेश्वर ने फ्री में ही चंगाई दी है, फ्री में ही आशीष दी है, फ्री में ही उद्धार किया है। ठीक है, हमें किसी को भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है जी, अगर आपका मन करता है और आप परमेश्वर में हो, और आपका मन करता है कि आप जब रोड पे गए और वहां पे कोई बच्चे भूखे बैठे, तो आपका मन किया कि हाँ, मुझे इन पे तरस आ रहा है कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपने अगर उन्हें खाना खिला दिया और आप मसीह हो, तो वो दान स्मरण होता है परमेश्वर के सामने। हाँ जी। जी लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हो, तो आप जितना मर्जी दान कर लो, वो आपका नहीं गिना जाने का। जी क्योंकि यीशु मसीह में ही सब कुछ है। यीशु के अलावा, अगर हम यीशु के बिना हम इस जीवन में चलते हैं तो कुछ नहीं है। जी ठीक है, विनीत, विनीत है अभी? विनीत, तू जल्दी से सोनिया की गवाही दे कि पिछले दिनों में क्या हुआ था और क्या उसने चंगाई मिली है उसे पिछले दिनों में। जल्दी से बता। जी बता। जी सर, ऐसे हो गए, 2 हफ्ते हो गए, प्रैक्टिस हो गई थी जी इसकी टांग में। जी, फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ ले आए थे उसे। जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उसे, क्या जवाब दिया था डॉक्टर ने? ये तो वहां ले जाओ शहर, अच्छा। सेप्टिक होगी इसके। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर हम इसे यहाँ ले आए थे अच्छा। अपने घर। फिर? ऐसे को दिखाई, फिर प्रार्थना भी करी उनने। जी, फिर? हाँ, सेप्टिक तो दूर होगी इससे। जी, तो आज के टाइम में जी कैसी है बस, वो? आज के टाइम में सही है, वहाँ सेप्टिक भी खत्म होगी इसके। ठीक है, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सबको चंगा किया है, ठीक है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। ठीक जी है, मैं यही समझाने आवाज की कोशिश कर रहा हूँ कि, हाँ जी। आवाज ना बहुत ज्यादा कट रही है, मतलब कुछ वर्ड समझ में आ रहे, कुछ नहीं सुन सुन पा रहे ना। अच्छा, किसकी? मेरी आवाज कट रही है? हेलो, आवाज कट रही है आवाज। मेरी आवाज कट रही है जी? हाँ जी, अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरे नेट। जो ये भैया बोल रहे थे ना अभी, इनकी हाँ। आवाज तो क्लियर आ रही थी, अच्छा। आपकी आवाज कट रही। हम्म हेलो। हेलो, अभी चेक करके देखना, सबको मेरी आवाज आ रही है बिना कटे हुए? हाँ जी ठीक है। हेलो। हाँ जी, जी मेरी आवाज सब तक आ रही है बिना कटे हुए? अब हाँ जी सही आ रही है। ठीक है। ठीक है जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जो शैतान है वो हमें बीमारियों में डालना चाहता है, वो हमें मारना चाहता है और हमारी आत्मा को लेके जाना चाहता है नरक में।
ठीक है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे साथ भलाई करना चाहता है, परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, और परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, पति पत्नियों को, सबको। ठीक है। और वो हमारी आत्मा को अपने साथ रखना चाहता है स्वर्ग में। ठीक है। तो अभी जो आप दुनिया देखते हो ना, तो ये दुनिया ऐसी ही है कि शैतान अपने काम को करने में लगा हुआ। ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसी मूवीज आ रही है ना, ऐसी मतलब ऐसी फिल्में आ रही हैं, ऐसे गाने बन रहे हैं जो शैतानी है, और वो इसलिए बन रहे हैं कि जब बच्चे उन्हें बार बार गाएंगे तो गलत अंगीकार होगा। ठीक है। और हाँ जब जी, हाँ गलत जी, अंगीकार बिल्कुल। होगा मतलब कि गलत बोलना, या उसे गलत अंगीकार बोला जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो गलत, है? अगर कोई यही बोल रहा है कि मैं तो हमेशा ही बीमार रहूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो दवाई खा रही हूँ, डॉक्टर ने ये कह दिया, मैं तो हमेशा बीमार ही रहूंगा, मुझे नहीं लगता मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ये एक गलत बोलना हो गया, गलत अंगीकार होगा अपने ही बारे में। अगर कोई इंसान ऐसा करता है और वो रात दिन यही बोलता जा रहा है, बार 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 बार, तो क्या होगा? वो वही फल खाएगा जो वो बोल रहा था। ठीक है। अगर इसके विपरीत कोई ये बोलने लग जाए मसीह में आने के बाद कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगी हो चुकी हूँ, और यीशु ने मेरी सारी बीमारियां ले ली हैं, तो जब ये बार 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 बोलना जाएगा, तो क्या होगा? परमेश्वर उसे चंगाई देगा। ठीक है। तो ये हमारे बोलने के ऊपर निर्भर करता है, और हमारे विश्वास के साथ निर्भर करता है कि हमारा विश्वास है क्या और हम क्या बोलते हैं। अगर मसीह में आने के बावजूद भी हम गलत बोलते हैं, लगातार बीमारी की बात करते हैं, तो परमेश्वर उस चीज में बीच में नहीं आते कभी भी। हाँ, ठीक है। परमेश्वर ने अपने वचन में बोल दिया, बेटा अगर तू गलत बोलेगा तो तू गलत फल खाएगा, अगर तू अच्छा बोलेगा तो तू अच्छा फल खाएगा। ठीक है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा फल खाना है। अच्छा ही फल खाना है। ठीक है जी। तो हेलो। हाँ जी। अब एक बात और चल मेरे मन में हाँ जी, बताओ जी। आपकी। रात तो मुझे कि मैं प्रार्थना ना करूं बिल्कुल भी। अचानक से ही मतलब इतना मन हो रहा था मैं प्रार्थना ना करूं बिल्कुल भी। तो मैं कह रही से मैं कहा, चल मेरे खाते भी से छोटा वाले लड़के को तो जी कोल्ड ड्रिंक ले आ। अब और ना क्या ना जैसा कोल्ड ड्रिंक भी खाया तो मेरा हक आएगा उसमें। कोल्ड जी ड्रिंक में चित गई मेरी। तो ऐसा लगा मेरे दरवाजे में कोई खड़ा दिखा एकदम से। जी। दरवाजे में कोई खड़ा नजर आता मुझे बिल्कुल सुन के एकदम से। हम्म। काला काला एकदम से बहुत भयानक रूप सा बिल्कुल महसूस किया मुझे कहाँ खड़ा है यहाँ कुछ। तो फिर मैंने जब फिर बाइबल पढ़ी मैंने एक दो वचन याद करा फिर जब भी इसके बाद फिर संगति लगी थी जी जी। तो छोड़ के प्रभु का धन्यवाद। मैंने हाँ अंदर अंदर प्रार्थना कर उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, तो शैतान ने ही आपको चोट मारी है। हाँ मैं समझ गई थी मैं किसी को गणा है और किसी को ना इतना अवकाश द्वारा कि तो बिल्कुल प्रार्थना बिल्कुल ना कर बिल्कुल भी ऐसा मन होगा फिर थोड़े के बाद मैं प्रार्थना जरूर करूंगी अब। जी जी जी। यार अचानक से फिर मुझे एकदम नींद इतना जोर भाई बहुत तेज इसका फिर मना मुंह धोया हट के फिर रात में इतना। जी, तो हम सबको चौकस रहना है शैतान से, और परमेश्वर में बढ़ते जाना है। और अब हम निकाल लेंगे बाइबल, अपनी अपनी खोल लेंगे, जिस जिसके पास बाइबल है वो बाइबल खोल लेंगे अपनी। छोटी बाइबल है।
कौन सा था आज? सबसे बढ़िया आज्ञा है 34 दो पुत्रों के स्टैम्प है। ठीक है ठीक है। हम सब लोग मत्ती का 11 का 25 निकालेंगे। हाँ जी, मत्ती का 11 का 25। हाँ जी, मत्ती का 11 और उसका 25। कोई बात नहीं। ठीक है, 11 का 25 निकाल लेंगे हम। अब मैं 11 का 25 पढ़ता हूँ। आप सब लोगों का ध्यान वचन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो आप वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सब का ध्यान वचन पर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन पर। सबने निकाल लिया 11 का 25? निकाल लिया। ठीक है जी। ये ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ। सब अगर सब लोगों ने निकाल लिया तो, बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। ठीक है, जिनके पास छोटी बाइबल है, मैं बड़ी बाइबल से पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें दूसरे शब्द यूज किए गए हैं, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही निकलना है। ठीक है, तो आप शब्द से शब्द ना मिलाएं, आप सुनने पे ज्यादा ध्यान रखें कि क्या वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने वचन में, हम समझने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। जो परमेश्वर का आत्मा हम सभी के भीतर है और हम सभी के ऊपर छाप दी गई है पवित्र आत्मा की, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, और वचन सबके लिए है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ठीक है, तो परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती पर आए एक मनुष्य के रूप में, एक आदमी के रूप में, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं अब स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा से। ठीक है, तो परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहे हैं कि जो ये बातें जो पहले बात कर चुके थे परमेश्वर यीशु, और जो उनके ऊपर प्रकट की गई थी, तो उन बातों के चलते हुए यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने ज्ञानियों और समझदारों से ये बातें छिपा के रखी। कौन सी बातें? जो परमेश्वर यीशु मसीह हम सबको बता रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर पिता की इच्छा में ये कह रहा है कि हाँ पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ठीक है, तो परमेश्वर हम सबको कह रहे हैं, जिसने अपनी बीमारी का बोझ उठाया हुआ है, कि हाँ जी मुझे तो ये बीमारी है,
ठीक है, ये वचन ऐसे नहीं लिखे गए, ये वचन हमारे जीवन में जब हम तुलना करेंगे ना, तो ये हमारे ही जीवन के बारे में कह रहे हैं परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह भी परमेश्वर है और परमेश्वर पिता भी परमेश्वर है। इसलिए मैं यीशु मसीह को भी परमेश्वर करके बहुत बार बोलता हूँ, बार बार। ठीक है, तो यीशु मसीह कह रहे हैं हम सभी को, जिसने टेंशन ले रखी है अपनी किसी भी चीज की, ठीक है, मेरा काम नहीं लग रहा, एक टेंशन है। ठीक है, मैं बीमारी से चंगा नहीं हो पा रहा, या फिर ये मेरी बीमारी नहीं ठीक हो पा रही, ये दूसरी टेंशन है। तीसरी टेंशन, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते या फिर मेरा कहना नहीं सुनते। ठीक है, ऐसे ही न जाने उसने लाखों, पता नहीं कितनी टेंशन तो ले रखी है। तो जब ये बहुत सारी टेंशन, चिंताएं हम लेते हैं ना, तो वो एक बोझ बन जाता है। और ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं कहूँ आपको कि आपको पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन आपके सर पे बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया किसी के द्वारा, तो आप क्या वो वजन लेके उस पहाड़ पे चढ़ पाओगे? ठीक है, उस वजन को लेके कोई भी नहीं चढ़ पानेगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम जब देखते हैं, देखो दो तरह की दुनिया बाइबल में लिखी हुई है, दो तरह की दुनिया है। एक है सांसारिक दुनिया। सांसारिक दुनिया ये है जिसमें हम रह रहे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को छू सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम टच कर सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन दूसरी दुनिया है आत्मिक दुनिया। ठीक है, जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते। परमेश्वर का राज्य बिल्कुल ऐसा है, हम इन आंखों से नहीं देख सकते। परमेश्वर एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा है जिसे एक शरीर दिया गया है। ठीक है, हम सब लोगों को परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी से, और इस मिट्टी में जीवन का श्वास फूका है, एक आत्मा फूकी गई है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब भी कोई इंसान मरता है इस धरती पर, तो वो उसमें से आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन उसका शरीर जो है वो मिट्टी में ही मिल जाता है। तो जो न्याय होता है वो उस आत्मा का होता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने ये कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्यों बुला रहे परमेश्वर अपने पास? क्योंकि किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई बोझ लेके चल ही रहा है। ठीक है, अगर आप अंबानी से पूछोगे, अंबानी भारत का सबसे अमीर इंसान है, अगर आप उससे ये पूछोगे कि आपके सिर पे कोई बोझ तो नहीं है, तो वो यही कहेंगे कि हाँ जी बहुत ज्यादा बोझ है। ठीक है, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसके सिर पे बोझ ना हो। किसी के सिर पे अपने काम का बोझ है, किसी के सिर पे बीमारियों का बोझ है, किसी के सिर पे चिंताओं का बोझ है, किसी के सिर पे टेंशन का बोझ है। ठीक है, किसी के सिर पे चुगली करने का बोझ है, जो वो चुगली करते रहते हैं, तो वो एक तरह से शैतान का ही काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे न जाने कितने सारे बोझ हम इकट्ठे करते हैं अपने सिर के ऊपर, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो आत्मिक रूप से हैं, आत्मिक तौर से हैं। अब मुझे ये बताओ, कोई भी अगर बीमारी किसी भी इंसान को होती है, क्या वो दिखती है? अगर किसी को बुखार आने ही वाला हो, तो क्या बुखार आते हुए दिखेगा कि हाँ ये बुखार आ रहा है और मुझे बुखार होगा? तो क्या ऐसा आप देख पाते हो कि जब आपको कुछ ऐसा फील होता है या महसूस होता है? जी नहीं। ठीक है, तो बुखार एक आत्मिक रूप से आता है। ठीक है, उसे हम देख नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से जो चंगाई है वो भी एक आत्मिक तौर से ही आती है। हमेशा बीमारियां शैतान देने की कोशिश करता है, शैतान देता है, और चंगा हमारा परमेश्वर करता है। और ये सारा आत्मिक रूप से ही होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब हमने देख लिया कोई इंसान बीमार है, उसे बहुत ज्यादा बुखार है, हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी और उसके ऊपर वचन लागू किए कि यीशु के कोड़े खाने से इसका बुखार जा चुका है। तो हम क्या देखेंगे कि वो बुखार जा चुका है। ठीक है, अब वो चला तो गया, लेकिन वो ना तो आते दिखा ना जाते दिखा। ठीक है, वो तब दिखा जब उसे बुखार था। हाँ। ठीक है, तो आत्मिक रूप से ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो आत्मिक रूप से पड़ते हैं, आत्मिक रूप से कोई हमें घायल करने की कोशिश कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए। लेकिन
हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो हमारे बच्चों पे, हमारे रिश्तों पे, हमारे काम पे लगातार तीर पे तीर छोड़ता जा रहा है, वो भी आग से जलते हुए तीर। ठीक है, बाइबल में यही लिखा हुआ कि शैतान के आग से जलते हुए तीर है जो वो हमें मारता है आत्मिक रूप से। ठीक है, हो सकता है वो किसी को बीमारी देने की कोशिश कर रहा हो सकता है वो किसी का काम रोकने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं, यीशु मसीह में आ जाते हैं, अब परमेश्वर कहता है कि बेटा अब तूने मुझे ग्रहण कर लिया, तो मैं तुझे अधिकार देता हूँ और तू आज से मेरी संतान है। और तेरे पास हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक शैतान के ऊपर, सांप और बिच्छू के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दे दिया। ठीक है, अधिकार अब दे दिया। अब हमने अधिकार लिया या नहीं लिया, वो हमारे हाथ में है। ठीक है जी, परमेश्वर ने तो हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार दे दिया। अगर हम बोलेंगे यीशु मसीह के नाम से इस बुखार को मैं डांटता हूँ, भगाता हूँ, तो वो जाएगा। ठीक है, कहना मानेगा वो। क्यों कहना मानेगा? क्योंकि परमेश्वर की हम अब संतान हैं, और परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ठीक है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी चीजें बनाई हैं, और उसकी कोई संतान है, उसके बेटे बेटियां हैं धरती पे, तो वो जो भी कुछ कहेंगे वो होता जाएगा। ठीक है, चाहे सामने से कैंसर ही क्यों ना आ जाए, चाहे कोई लाइलाज बीमारी ही क्यों ना आ जाए, चाहे मरा हुआ इंसान ही क्यों ना आ जाए, अगर विश्वास के साथ उस विश्वासी ने, जो विश्वासी भाई बहन है, जो मसीह में है, अगर उसने विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना कर दी, तो यीशु मसीह ये कहता है कि बेटा मैं उस मुर्दे को भी जीवित कर दूंगा। ठीक है, बीमारी तो रही बहुत छोटी बात, कैंसर तो रही बहुत छोटी बात, परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम मुर्दों को भी जिलाओगे, मुर्दों को भी मतलब जिंदे करोगे। तुम्हारे अंदर इतना, परमेश्वर ने इतना अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो ये अधिकार कब काम करते हैं? जब हम मसीह में चलते हैं, वचनों के द्वारा, वचनों के ऊपर जब चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे सर पे किसी भी तरह का बोझ है, तो वो हम परमेश्वर को देना शुरू करें। मैं उदाहरण के तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपना बोझ देखें कि आपके सिर पे क्या बोझ है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक दो उदाहरण दूंगा, आप लोग अपने जीवन में देखना कि हाँ मेरे सिर पे किस तरह का बोझ है। ठीक है, अब जैसे कि कोई इंसान है और वो मसीह में है या फिर मसीह में नहीं है, ठीक है, दोनों ही केस में लेके चल रहा हूँ। और जो मसीह में नहीं है वो मसीह को जान चुका कि हाँ यीशु मसीह चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। ठीक है जी, अब वो इंसान क्या करता है, उसके ऊपर शैतान ने उसके काम को रोका हुआ, ठीक है, उसके पति पत्नी के रिश्ते को खराब किया हुआ, ठीक है, उसके बच्चे कहना नहीं मानते, और उसका सारा काम रोका हुआ, और उसे बीमारियां दी हैं, उसे लाइलाज बीमारी दे रखी है। ठीक है, इतना सारा बोझ वो लेके चल रहा है जीवन में, और वो परेशान है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, लेकिन उसने ये वचन पढ़ लिया कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, उस विश्वासी ने, उस भाई या बहन ने ये वचन पढ़ लिया, और उसने ये बोलना शुरू किया कि परमेश्वर जो मेरा ये बोझ है, कि जो ये लाइलाज बीमारी है, मैं इसे तुझे देता हूँ उसका बोझ। जो मुझे ये टेंशन देने की कोशिश कर रहा है कि मेरा काम नहीं लगा या नहीं खुला, मैं इसका बोझ आपको देता हूँ, और मैं अपने सारे बोझ तुझे देता हूँ परमेश्वर। ठीक है, तो होगा क्या? आपको शांति मिलेगी। ठीक है, आप अपना बोझ लेके इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपना बोझ परमेश्वर को देते हो, यीशु मसीह को देते हो, तो वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगने का कि उसने आपकी लाइलाज बीमारी कब ठीक कर दी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि परमेश्वर ने आपको आशीष कब दे दी। ठीक है, लेकिन इसमें ये बात भी है, कुछ जब हम चर्च जाते थे, बहुत पहले की बात है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता ये होती है कि बस मेरा ये काम हो जाए, बस मेरे ये चंगाई मिल जाए, बस ये मेरी लाइलाज बीमारी हो जाए, और मैं यीशु में थोड़े दिन के लिए जाऊंगा फिर वापस लौट आऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप यीशु मसीह में आ जाते हो, तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, अगर आप यीशु मसीह की ओर बढ़ते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मसीह में।
अगर आप ये कहते हो कि हाँ मुझे चंगाई मिल गई, मेरे शरीर के सारे दुख दर्द चले गए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका, मेरे काम लग चुका, अब मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, मेरा गाड़ी घर बंगला सब कुछ मिल गया है, मुझे बच्चे चाहिए थे मुझे बच्चे मिल गए हैं, मुझे जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया है, अब क्या करूं मैं, अब मैं वापस चलता हूँ यीशु मसीह को छोड़ के। ठीक है, जिस किसी की मानसिकता इस तरह की है और वो यीशु मसीह को छोड़ के वापस हो लेता है, तो उसके जीवन में फिर शैतान खड़ा है पीछे। ठीक है, और बाइबल ये बताती है कि वो शेर की तरह, फाड़ने वाले शेर की तरह खड़ा है कि कब कोई मसीह गलती करे और मैं इसे फाड़ डालूं। फाड़ने का क्या मतलब है, वो उसे बीमारी दे सकता है, वो उसके काम रोक सकता है, वो उसके बच्चे पे अटैक कर सकता है, उसकी पत्नी पे, उसकी किसी भी तरह से, मतलब आत्मिक रूप से। और जब वो आत्मिक रूप से करेगा तो शारीरिक रूप, मतलब इस शरीर में कुछ ना कुछ होगा। अगर उसने आत्मिक रूप से बीमारी देने की उसने कोशिश करी तो इस शरीर में बीमारी लगेगी फिर। ठीक है, क्योंकि उसने यीशु को छोड़ दिया, और यीशु का वचन ये कहता है कि तुम यीशु मसीह के बिना इस धरती पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह की मानसिकता हमें नहीं रखनी है, क्योंकि अगर हम यीशु को छोड़ते हैं तो हम शैतान के हाथ में हैं। क्योंकि एक टाइम में एक ही चीज होगी। ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर कोई कुर्सी पे कोई भी इंसान बैठा हुआ है तो एक टाइम पे उस कुर्सी पे सिर्फ एक ही जना बैठ सकता है, या तो कोई आदमी बैठ सकता है या तो कोई औरत बैठ सकती है। ठीक है, या तो कोई बच्चा बैठ सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम यीशु मसीह में हैं बने हुए, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने हमारे पैरों तले कर दिया है। ठीक है, अगर हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो हम अपने आप ही शैतान के हाथ में हैं। ठीक है, परमेश्वर कहता है कि बेटा तुम मेरे पास आ, मैं तुझे तेरा उद्धार करूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन का मतलब मैं तुझे स्वर्ग में अपने साथ रखूंगा हमेशा हमेशा के लिए। 1 या 2 साल के लिए नहीं, 1 करोड़ साल के लिए भी नहीं, अनंत जीवन के लिए जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर कहता है कि बेटा तू मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा। लेकिन शैतान क्या बोलता है कि तू मेरे पास आ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास बहुत सारा मजा है, और मेरे पास बहुत सारा रास्ते हैं तुझे अमीर बनाने के। ठीक है, वो भी हमें खींचता है। तो जो उसकी साइड खींचता है और जो मजे को देखता है, तो फिर वो परमेश्वर को नहीं देख पाने का। ठीक है, और जो परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर की ओर ताकते हैं, फिर वो शैतान के ऊपर ध्यान नहीं देते, चाहे वो कुछ भी करता रहे फिर। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे जीवन का बोझ हम अपने सिर के ऊपर लेके चलते हैं, वो सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना शुरू करो। जी ठीक है जी, बोझ डालने का मतलब ये है, अगर कोई यहाँ माँ या माता या पिता है और वो अपने बच्चे की शादी करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, उदाहरण है। ठीक है, उनके ऊपर ये बोझ बना हुआ है कि हाँ जी मुझे अपने लड़के की शादी करनी है, और मुझे इसके लिए लड़की ढूंढनी है, लड़की नहीं मिल रही जी, और लड़की नहीं मिल रही, इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बोझ है मतलब उनके सिर के ऊपर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब उन्हें उन्हें ये वचन समझाया गया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पति पत्नी ने मिल के एक प्रार्थना की, और परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर आज ये हम अपना बोझ आपको देते हैं, कि चाहे लड़की मिले ना मिले, जब तू लड़की भेजेगा मेरे बेटे के लिए वो सबसे उत्तम होगी। ठीक है, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी ये बात, और वो इस चीज से फ्री हो गए। ठीक है, अब उन्हें कैसे पता लगेगा कि उन्होंने वाकई में अपना बोझ परमेश्वर को दे दिया है या नहीं दिया? ठीक है, अगर वाकई में दे दिया है बोझ, तो बार बार उसकी टेंशन नहीं आने की, बार बार वो चीज दोहराई नहीं जाने की कि हाँ लड़की देखनी है, ये करना है, वो करना है। नहीं, क्योंकि वो दे चुके हैं। अगर वाकई में अपना बोझ उन्होंने परमेश्वर को नहीं दिया, तो बार बार वो चिंता में ही लगे रहेंगे, परमेश्वर को देने के बाद भी, बल्कि वो कुछ नहीं कर सकते चिंता करके भी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वाकई में देना चाहते हो अपना बोझ या नहीं देना चाहते। कहीं आप सिर्फ बोलते बोलते तो नहीं है, बोलने का मतलब कि हाँ जी मैं अपना बोझ देता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम में, और कह दिया बस मैंने, और लेकिन फिर भी मैं टेंशन ले रहा हूँ, फिर भी मुझे चिंता हो रही है उस काम की।
तो इसका मतलब मैंने दिया नहीं सही तरीके से। ठीक है, तो हमें सही तरीके से अपने बोझ को परमेश्वर को देना आना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर छोड़ो सब। ठीक है, सारी टेंशन, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां परमेश्वर ये कहता है कि तू मुझे दे दे बेटा, मैं सबका हल निकाल सकता हूँ, लेकिन तू नहीं निकाल सकता। ठीक है, हमारे बस का सब कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ भी सब। ठीक है, परमेश्वर के हाथों में दो अपना सब कुछ, अपनी सारी टेंशन, सारी चिंताएं परमेश्वर को देना शुरू करो। इच्छा मर्जी पूरी होगी प्रभु की। ठीक है जी, अब हम निकाल लेंगे लूका का 10 का 19 वचन, निकाल लेंगे लूका का 10 का 19। लूका की पुस्तक उसका 10 का 19 निकाल लेंगे हम। छोटी बाइबल में पेज नंबर मैं बता देता हूँ, जिनके पास छोटी बाइबल है। छोटी बाइबल में पेज नंबर 105, लूका का 10 का 19। लूका का 10 का 19। निकाल लिया जी लूका का 10 का 19। फिर से कॉल काट दी उन्होंने, मधु ने। कॉल आ गई होगी शायद। उस पर आ गई? नहीं जी, नहीं आई नहीं, बीच में आई थी, चले गई। ठीक है जी, तो लूका का 10 का 19 हम निकाल लेंगे। अगर सब लोगों ने निकाल लिया तो मैं वचन पढ़ता हूँ। सब लोगों ने निकाल लिया जी? जी। ठीक है, लूका का 10 का 19 में पढ़ता हूँ। और ये वचन सभी के लिए है, सभी के लिए, जो बीमार नहीं होना चाहता और जो अपने काम को ये नहीं देखना चाहता कि मेरा काम रुके। ठीक है, वो इस वचन के द्वारा कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जो नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत हो, तो वो उस चीज को कुचल सकता है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरा काम रोका जा रहा है शैतान के द्वारा, तो उस शैतान को कुचलना शुरू करो। ठीक है, ये वचन सबके लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है, तो ये वचन आपके लिए है। ठीक है जी, और मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ छोटा मोटा बुखार हो गया, छोटा मोटा सिर दर्द हो गया, या फिर कुछ भी जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, छोटी मोटी बीमारी में ही काम करेगा, नहीं। अगर आपको विश्वास है और आप सामने वाले के लिए प्रार्थना करते हो, या फिर आप खुद के लिए प्रार्थना करते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। चाहे डॉक्टर ने ये तक क्यों ना कह दिया हो कि ये लाइलाज बीमारी है, अगर आप इस वचन को बोलना सीख गए, तो आप हर एक बीमारी के ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, बीमारी बनाई है शैतान ने और उसकी टीम ने। क्योंकि 1/3 हिस्सा स्वर्ग से गिरा दिया गया था, और जो कि अब ये कहता है कि हर एक इंसान के ऊपर मेरा अधिकार है। ठीक है, इसीलिए शैतान ये काम करता है अपनी टीम के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा, कि किसी को पाप में डाल दिया, किसी को नशे में डाल दिया, किसी को किस में डाल दिया, किसी को बीमारी दे दी। ठीक है, किसी का काम रोक दिया। तो सारा काम ये शैतान का ही है। ठीक है, अगर आपको ये वचन समझ आ जाता है और आप बोलना शुरू करते हो अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, तो
परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जानेगा। ठीक है, इस बात को जी ध्यान में रखना। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हाँ जी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे एक गोली दे दो। ठीक है, उस इंसान ने गोली खा ली और सामने वाला ये पूछता है कि भाई आराम तो लगा नहीं, तो वो ये बोलेगा कि भाई अभी तो गोली खाई, तू 1-2 घंटे रुक जा, ये गोली अपना सर दिखाएगी। ठीक है, गोली पे तो हम विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते कई बार। ठीक है, तो हमें विश्वास करने के लिए ही कहा गया है कि तुम बस विश्वास कर लो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा विश्वास काम में नहीं आने का कि परमेश्वर पहले आप मेरी बीमारी चंगाई पहले मुझे चंगाई दो फिर मैं विश्वास करूंगा। नहीं, परमेश्वर कहता है बेटा तू पहले विश्वास कर कि तेरी बीमारी जा चुकी तो वो चली जाएगी। ठीक है जी, तो लूका का 10 का 19 क्या कहता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ठीक है, तो ये सांप और बिच्छू है क्या? ये सांप और बिच्छू आपके जीवन में हमारे जीवन में बीमारियां ही तो हैं। ठीक है, कौन अपने घर में सांप या बिच्छू को पालता है? कोई भी नहीं पालता, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में है तो वो हमारी दुश्मन है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है कि हर एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे लिए दुश्मन है? किस किस को ये बात समझ में आ रही है? समझ ठीक है जी, तो चाहे बीमारी छोटी ही क्यों ना हो और चाहे बीमारी लाइलाज क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो कि चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, वो हमारी दुश्मन है। ठीक है, और हम परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। ठीक है, जब भी कोई आपको बीमारी परेशान करे या फिर आपको पता लग गया कि हाँ मुझे ये चीज है, आप उसे अधिकार के साथ इस वचन के अनुसार उसे कुचलना शुरू करो डेली। ठीक है, जब गलत आप बोल सकते हो डेली कि हाँ मैं तो ठीक ही नहीं होने का, मैं तो बीमारी हूँ, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा पति ये नहीं करता, मेरी पत्नी नहीं कहना मानती। जब आप गलत बोल सकते हो डेली, तो आप परमेश्वर का वचन क्यों नहीं बोल सकते डेली? ठीक है, रोज रोज क्यों नहीं बोल सकते? जब आप गलत दुनिया भर के बोलते हो, गालियां देते हो, बकते फिरते हो, जो हमारा पुराना जीवन था उसमें गालियां ही गालियां थी, तो हम जब दिन भर गालियां ही गालियां दे सकते हैं तो हम दिन भर वचन ही वचन क्यों नहीं बोल सकते? ठीक है, जो कि हमारे फायदे के लिए भी है। ठीक है, तो उस बीमारी को बोलना, उस बीमारी को कुचलना शुरू करो। इस तरीके से कुचलना शुरू करो कि जो भी मुझे बीमारी है, मैं उसके सांप और बिच्छू को अपने पैरों तले रौंदता हूँ या रौंदती हूँ। ठीक है, आपने अपने बीमारी के सांप और बिच्छू को कुचलना है यीशु के नाम से। बस इतना काम करना है आपने। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, ये एक दिन में भी हो सकता है, एक पल में भी हो सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आपका विश्वास यीशु के वचन को लेके है क्या। ठीक है, तो जब आप कुचलना शुरू करोगे, रोज रोज कुचलना शुरू करोगे उस बीमारी को जो आप नहीं चाहते कि मेरे शरीर में ये रहे, तो आप डेली उसे कुचलना शुरू करो तो आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है। ठीक है, कुचलने के साथ साथ में जब आपने कुचल दिया कई बार, आप उसके बाद में बोलना कि यीशु के कोड़े खाने से अब मैं चंगा हो गया हूँ या चंगी हो गई हूँ। ठीक है, तो ये आपको 2 वचन लगातार बोलने पड़ेंगे, आपके लिए कोई और नहीं बोलने का। जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि भाई ये मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ या बहन मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, तो आपको वो खुद खाना है। ठीक है, जैसे खुद खाओगे आप जब, तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपका पेट भर जाएगा, आप में ताकत आएगी। ठीक इसी तरीके से जो ये वचन है ये खुद पढ़ के खुद लागू करना है अपने जीवन में। तो जब आप ये करोगे तो आपको ताकत मिलेगी उस बीमारी को कुचलने के लिए। लेकिन आपको ये खुद करना पड़ेगा, खुद रिसीव करना पड़ेगा, खुद ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, परमेश्वर ने तो हमें अधिकार दे दिया, अब हम अधिकार नहीं समझ पा रहे, इसमें हमारी गलती है अब।
ठीक है, उस अधिकार को समझने के बाद उस बीमारियों को कुचलना शुरू करो। अगर आप लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं दिखते, आपको ये लगता है कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो उस लड़ाई वाले शैतान को कुचलना शुरू करो। मैं ये बता दूं कि हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है। ठीक है, झूठ बुलवाने वाली दुष्ट आत्मा भी होती है, चुगली कराने वाले दुष्ट आत्मा भी होती है। इसी तरीके से हर एक बीमारी की अपनी अपनी दुष्ट आत्माएं हैं, जो अपने ओर से कोई भी बीमारी बना सकती है। ठीक है जी, तो इस बात पे ध्यान दो कि हर एक दुष्ट आत्मा काम करती है अगर हम कुछ भी गलत बोलते हैं या फिर कुछ भी गलत कहते हैं तो। ठीक है, तो आज के बाद हमें ये पता होना चाहिए, जब हम मसीह में हैं तो हम अब से गलत बात अपने मुंह से ना बोलें कोई भी। ठीक है, जो ये कहता था पहले पुराने जीवन में कि हाँ जी हमारे घर में तो ये है, हमारे घर में घटी है, हमारा तो काम लगता ही नहीं जी, हम तो बीमार ही रहते हैं, तो क्या पाया उन्होंने? वो यही पाया उन लोगों ने, जो पुराने जीवन में ये गलत अंगीकार करके बैठे थे, शैतान के जाल में फंस के। ठीक है, तो इस जाल में से परमेश्वर हम सबको निकालता है, और अब ये बोलता है कि यीशु मसीह में हम सब के सब आशीषित हैं। ठीक है, इस जाल में से, बीमारियों में से परमेश्वर हम सबको निकालता है, और ये बोलता है कि बेटा मेरी बेटी, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, तुम्हें बीमारी में जीने की कोई भी जरूरत नहीं है। कि बेटा बेटी, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है सांप और बिच्छू को कुचलने का, उन्हें कुचलना शुरू करो, उन बीमारियों को कुचलना शुरू करो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, अरे जी, ठीक है, लेकिन ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए ही है। ठीक है, जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, और जो आंख बंद करके चलते हैं यीशु मसीह के पीछे, कि हाँ जो यीशु मसीह का वचन अगर बोल दिया मुझे बस वही करना है, जो इस तरीके का विश्वास लेके चलते हैं, जिनका बच्चों जैसा मन है मसीह में, वो सब कुछ पा जाएंगे मसीहत में, सब कुछ। परमेश्वर उन लोगों के लिए बोलता है जिनका बच्चों जैसा मन है, कि उस इंसान के लिए, उस बेटे या बेटी के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर परमेश्वर ने यहाँ तक अधिकार दे रखा है, आप लोगों को विश्वास आए चाहे ना आए, ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन ये अगर कोई भूकंप भी आ रहा है, ठीक है, और आपने ये घोषणा कर दी कि मैं यीशु के नाम से इस भूकंप को आज्ञा देता हूं या देती हूं कि यहीं थम जा, तो वो थम जाएगा। अगर कोई बाढ़ आ रही है किसी गांव में, किसी शहर में, अगर आपने विश्वास के साथ ये बोल दिया कि मैं इस बाढ़ को यहीं रोकती हूँ, ये बाढ़ यहीं थम जाए, यहीं रुक जाए, यहीं कम हो जाए, और बाढ़ ना आए, तो यही होएगा। ठीक है, लेकिन ये लेवल ये बाद में आएगा, जब परमेश्वर हमें देंगे, जब हमारा बच्चों जैसा मन होगा, तब होगा ये। ठीक है, तो मसीहत में आने के बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मसीहत में नहीं हो सकता। यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी जी रहे हैं जिस परमेश्वर ने जिसे डॉक्टर ने ये कह दिया था कि भाई तेरी जिंदगी बस 10 ही दिन की है, तुझे लाइलाज बीमारी है, तू 10 ही दिन तक जिएगा। लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, उसने उस बीमारी को कुचलना शुरू किया, ये बोलना शुरू किया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, और वो आज अच्छी खासी जीवन व्यतीत कर रहा है अपना। ठीक है, तो मसीहत में जब हम आते हैं तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे। ठीक है, कि मैंने तो तुझे 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन तू तो सालों साल जीता चला आ रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे आपको देख के, तो उसे बताना कि हाँ परमेश्वर है जिसने मुझे चंगा किया है। क्योंकि सबकी सीमा है, हर एक इंसान की एक सीमा है, डॉक्टर की भी एक सीमा ही है। जब उसकी सीमा से या सीमा से बढ़ के कुछ बीमारी आ गई, तो वो भी हाथ खड़े कर लेता है
कि है जी मेरे पास मैं इस चीज का इलाज नहीं कर सकता और मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, अब तो दुआ ही करो। ठीक है, डॉक्टरों को ये बोलते हुए बहुत बार सुना होगा हम लोगों ने। ठीक है, अब दुआ ही करो कि दुआ ही बचा सकती है इसे, तो कौन सी दुआ करें? तो दुआ यही करें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ही है चंगा करने वाले। बाकी किसी के पास भी अधिकार नहीं दिया गया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, अपने पुत्र को, और यीशु मसीह ने हम सबको अधिकार दिया जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अब अधिकार हम सब लोगों के पास है जो यीशु मसीह में है। ठीक है, अगर मोदी आप लोगों को ये बोले कि हाँ पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी सरकार है, ठीक है, तो आप जो बोल दोगे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में वो हो जाएगा। अगर आपने बोल दिया कि कल से भाई, कल से 100 रुपए के नोट बंद हैं, तो सहारनपुर में बंद हो जाएंगे वो। क्यों बंद होंगे? क्योंकि मोदी ने आपको अधिकार दे रखा है सहारनपुर का। ठीक है, अगर हम अभी बोल लें और हम समाचार में चले जाएं और बोल दें कि हाँ जी 100 रुपए का नोट बंद है, तो सब लोग हमारे ऊपर हंसेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही मोदी बोल दे कि 1,000 का नोट बंद कर दिया गया या 500 का नोट बंद कर दिया जाए कल से, तो जैसे तैसे कल से 500 का नोट चलने का नहीं, चाहे आप जितना भी जोर लगा लेना। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर को जिसने अपने जीवन में ग्रहण किया है, यीशु को जिसने अपने जीवन में ग्रहण किया है, अधिकार सिर्फ सिर्फ उसी के पास है। ठीक है, बीमारियों का अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, ये किसी और के पास नहीं है। ठीक है, और एक आपकी अगर ये सोच में कहीं पड़ा हो, कहीं मन में पड़ा हो ये चीज कि हाँ जी हम तो तांत्रिक से भी ठीक करा सकते हैं, ठीक है, तो तांत्रिक की भी एक हद है और वो आपको गलत तरीके से गलत जाल में फंसा देगा और आपकी जेब खाली कर देगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो करोड़ों रुपए भी आप उसे दे बैठोगे लेकिन आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से गलत जाल में आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब यीशु ये कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें फ्री में चंगाई दी है, तो मैं सब कुछ फ्री में ही करूंगा तेरे लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हम सबके पिता हैं। क्या हम क्या हम अपने क्या हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि पहले तू हमें पैसे दे फिर मैं तुझे खाना दूंगा? कौन कौन माँ बाप करेगा ऐसा? ठीक है जी, कोई भी नहीं करने का। ठीक इसी तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, तो उन्हें बच्चे होने का अधिकार है और वो हमें पापा या मम्मी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर की अब ऑटोमेटिकली संतान हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस परमेश्वर ये कहता है कि मेरे वचनों पर चलो। ठीक है जी, और जिस किसी के भी मन में अगर अब भी ये पड़ा हुआ है कि मसीह में आने के बावजूद भी मेरे ऊपर जादू टोना हो सकता है, मसीह में आने के बावजूद भी कोई तांत्रिक मुझे मार सकता है, मसीह में होने के बावजूद भी आपको अगर ये गलतफहमी है कि कोई मेरा दुश्मन है जो जिसने तांत्रिक को इतने लाख रुपए दे दिया मुझे मरवाने के लिए, ये मेरा काम रोकने के लिए, बच्चों को ऐसा करवाने के लिए, तो जिस जिस को भी ये गलतफहमी है कि मसीह में आने के बावजूद भी अगर ऐसा होता है, तो मैं क्लियर कट बोल दूं, साधारण से शब्दों में बोल दूं, सिंपल शब्दों में बोल दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यीशु में आ गए, अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि हमें टच कर दे आत्मिकता में। ठीक है, अगर कोई जादू टोना करता भी है, तो क्या होगा? वो जादू टोना आपसे टकराएगा और वापस उसी के पास चला जाएगा। और जब वो उसी के पास वापस जाएगा, तो यहाँ तक नौबत आ सकती है कि उसकी मौत तक भी हो सकती है। ठीक है जी, तो इस बात से बिल्कुल बेचिंत हो जाओ कि अब हम कहाँ हैं? हम यीशु मसीह के पवित्र हाथों में हैं। ठीक है, सृष्टिकर्ता के हाथों में हैं हम सब के सब लोग। अगर हम अब भी चिंता करेंगे कि हमारे बच्चे का ये ना हो, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो हम हमारी सोच को चेंज करने की जरूरत है बस अब, कि हम अपनी सोच को बदल के ये बोलें कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। सीधी बात है, और ये ठीक है, हम परमेश्वर ने हम सबको चंगा रखा है, हम सबको परमेश्वर ने हर एक बीमारी से दूर रखा है, हम सबको परमेश्वर ने हमारे सारे कामों के ऊपर आशीष दी है। तो दी है तो दी है। ठीक है, चाहे कोई सांसारिक इंसान कुछ भी बोलता रहे, उसके बोलने से कुछ नहीं होने का।
अगर वो तुम्हें कोसता भी है ना, तेरे बच्चे का ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, उसके बोलने से कुछ भी नहीं होने का। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, यीशु के नाम में उसे आशीष देना है बस, कि मैं तुझे आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, बस उसका बुरा नहीं करना है हमें। ठीक है जी। तो परमेश्वर में हम सब के सब लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि जिससे कि हमारा उद्धार हो और हम भले चंगे रह सकें और हम दूसरों की मदद कर सकें और हम उन्हें बचा सकें जो जो लोग बीमारियों से जकड़े हुए पड़े हैं और जो लोग तड़प रहे हैं किसी भी चीज के लिए कि हाँ मुझे ये चाहिए या फिर मेरा ये दूर हो जाए। ठीक है, तो हम इसीलिए बनाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में। ठीक है जी। तो हम सब लोग अपनी बाइबल को कर लेंगे बंद, टाइम ज्यादा हो रहा है। अब प्रार्थना में जाके फिर हम संगति समाप्त करेंगे। ठीक, सबका ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे उद्धार करता है और उसी ने हम सबको चंगा कर दिया है। जिस जिसका ये विश्वास है वो चंगाई पाके आज यहाँ से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करेगा ये कि हम कितना विश्वास करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर तेरी दया हम सब के ऊपर है। प्रभु मैं आज पूरे विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ अपने चंगाई को रिसीव करता हूँ। अपनी आशीषों को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम में। करता हूँ यीशु के नाम। और मैं यीशु मसीह में अब मसीह में भला चंगा और आशीषित हूँ। भला चंगा। हर एक बीमारी मेरे शरीर से जा चुकी है बीमारी मेरे शरीर से जा चुकी है यीशु के नाम में। यीशु के नाम से हर एक क्लेश मेरे घर से जा चुका है यीशु के नाम में। हर एक क्लेश मेरे घर से जा चुका है यीशु के नाम में। हर एक चिंता मेरे दिमाग से जा चुकी है यीशु के नाम में। हर चिंता मेरे दिमाग हर एक मेरे दिमाग से जा चुकी है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं आपको देता हूँ यीशु के नाम में। आपको देती हूँ यीशु के नाम में। मुझे शांति दे परमेश्वर। मुझे शांति दे परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर। तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर। प्रभु आज रात मैं जब भी सोऊं, प्रभु आज रात मैं जब भी सोऊं, तो मैं आपकी गोदी में सोने पाऊं परमेश्वर। मैं आपकी गोदी में सोने पाऊं परमेश्वर। प्रभु मुझे अपनी गोदी में सुलाएं। प्रभु मुझे अपनी गोदी में सुलाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम से। परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर ने मेरी सारी कमजोरियां ले ली हैं। परमेश्वर ने मेरी सारी कमजोरी ले ली है। अब मसीह में मुझे कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। कोई श्राप नहीं कर सकता। क्योंकि राजाओं के राजा ने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चंगा किया है। परमेश्वर ने चंगा किया है। और मैं अपनी चंगाई के लिए
परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपका बहुत ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु हम सब एक मन हो के प्रभु हम सभी एक मन हो के हर एक शैतान और बीमारियों को हर शैतान और बीमारियों को इस धरती पर बांधते हैं, इस धरती पर बांधते धरती हैं, पर बांधते हैं। स्वर्ग में बन जाए स्वर्ग में बन जाए और हम सब एक मन होकर और हम सभी एक मन हो सभी के अपनी आशीषों को, अपनी आशीषों को, अपने कामों को अपने कामों को इस धरती पर खोलते हैं यीशु के नाम में। इस धरती पर खोलते हैं यीशु के नाम से। स्वर्ग में खुल जाए, स्वर्ग में खुल जाए। हमारा काम खुल चुका है यीशु के नाम में। हमारा काम खुल चुका है यीशु के नाम से। हम सब लोग चंगे हो गए हैं यीशु के नाम में। हम सब लोग चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी महिमा हमेशा होती रहे। प्रभु तेरी महिमा हमेशा होती रहे। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन।